हिमाचल सरकार ने अपने यहाँ एक कानून लागू किया है और इस कानून के मुताबिक अब लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल से 21 साल कर दी गई है। ये फैसला लड़कियों को किस नज़रिए से देखने को मिलता है, कुछ युवा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करें। हिमाचल सरकार ने एक फैसला लिया कि अब शादी की जो उम्र है लड़कियों की 18 साल से 21 साल कर दिया। आप इसे कितना इत्तेफाक रखती हैं? ये हिमाचल सरकार ने बहुत ही अच्छा और एक समझदार फैसला लिया है। इससे लड़कियां अपने लिए जो डिसीजन, जो 18 साल की उम्र में उनकी सोच होती है और जो 21 साल में जो सोच होती है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर है। तो जब जैसे शादी उनकी हो जाएगी तो उसके बाद जो वो डिसीजंस ले पाएंगे उसमें भी बदलाव देखने को मिलेंगे। प्लस जो शिक्षा में उन्हें नहीं मिल पाती थी तो 21 साल की उम्र में जो और शिक्षा वो लोग प्राप्त कर सकती है वो भी उनको ग्रैंड, वो भी वो शिक्षा प्राप्त कर पाएंगी। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छा फैसला लिया गया है। कल को वो भी आगे चल के अपने बच्चों को शिक्षित कर पाएंगी जो एक अकेले इंडिपेंडेंट, पहले जैसे लड़कियां इंडिपेंडेंट नहीं थी, उनको नहीं पता था कि फाइनेंशियली कैसे पैसे अर्न करने चाहिए, लेकिन आज लड़कियां वो सारी चीज़ें सीख रही है। तो मेरे हिसाब से ये सरकार ने बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है और मैं चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश में भी ये सरकार ज़रूर ये नियम लागू करे सबके लिए। क्या लगता नहीं कि अक्सर ये देखा गया है कि सब 18 साल की लड़की होती थी उसकी शादी कर दी जाती थी, वो प्रेगनेंट भी हो जाती थी, तो इस समय मतलब जो सरकार ने उम्र बढ़ाई है उससे कुछ फायदा मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। पहली बात, जो बच्चों के लिए संख्या बढ़ती जा रही थी, हमारी आबादी बढ़ती जा रही थी, वो भी कम होगी। लोग समझ पाएंगे कि जितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है उससे कितने नुकसान हो रहे हैं, तो उसमें भी बेनिफिट सरकार को देखने को मिलेगा। दूसरी चीज़, जब बंदा नॉलेजेबल हो जाता है तो उसको पता चलता है कि यार मतलब आगे चल के भी शिक्षित अगर लोग हो जाएंगे तो ऑफकोर्स जो प्रेगनेंसी वाले रूल्स होते हैं उनको प्रोटेक्शन वगैरह सब यूज़ करने के जो भी फ़ायदे वो सब लड़कियां सीखेंगी, तो उससे भी हमारी पॉपुलेशन कम होगी। और भी कुछ युवा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी वार्ता करेंगे। इस फैसले को लेकर युवाओं की सोच तो हम जानने का प्रयास कर ही रहे हैं। वहीं एक युवा हमारे साथ मौजूद है। क्या लगता है कि लड़कियों के लिए ये फैसला लिया गया तो कितना अंतर आने वाला है? काफ़ी अंतर आएगा। इस तरह के फैसले हमारे समाज को आगे की ओर ले जाते हैं। लड़कियों में समानता बढ़ती है, नारी सशक्तिकरण जैसे ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये जो हिमाचल सरकार ने करके दिखाया है वो ग्राउंड रियलिटी है। उत्तर प्रदेश या राजस्थान जैसे इलाकों में जहाँ पे अभी भी इसको थोड़ा सा पिछड़ी मानसिकता के रूप में देखा जाता है, जहाँ लड़कियों का छोटी बाल कन्याओं का विवाह करा दिया जाता है, उसमें क्या होता है कि बच्चे अपने फैसले नहीं ले पाती हैं, समझ नहीं पाती है, उनको पता ही नहीं होता है कि क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है। मैं भी अगर अपने आप को देखूँ तो 18 साल की उम्र में और 21 साल की उम्र में जो एक फैसले लेने का समझ आती है, एक सूझबूझ आता है, एक समाज को आगे बढ़ाने की प्रेरणा आती है, वो उसमें बहुत अलग अलग वो होता है, फ़र्क होता है। तो मेरा भी मानना ये है कि ना कि केवल हिमाचल सरकार को बल्कि पूरे हिंदुस्तान को, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, ना कि सिर्फ इस नियम को लागू किया जाना चाहिए बल्कि इसका पालन करवाना भी एक बहुत ज़रूरी जिम्मेदारी एक सरकार के दायित्व से आएगी। तो मुझे लगता है कि ज़रूरी है ये कि हमारी लड़कियों को हम लोग ऊपर उठाएं, जो इतने साल तक उनका शोषण हुआ है या उनके फैसले कोई और लेता आया है उसको भी बदलाव किया जाए, जिससे हमारे देश में बदलाव होगा। और कहते हैं ना जैसे कि सबसे छोटी इकाई एक घर होती है, एक घर से अगर ये फैसला बदल पाएगा तो पूरे समाज का विस्तार होगा, बेटर होगा, बेटरमेंट होगा। एक और युवा हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने को तैयार हैं। मैम, सरकार ने जो फैसला लिया है हिमाचल सरकार ने कि साहब अब लड़कियों की उम्र 18 से 21 साल होगी, फिर आप किस नज़रिए से देखती हैं? सबसे पहले हमारे देश में लड़कियों की एजुकेशन और लड़कों की एजुकेशन में फ़र्क हम सब देख रहे हैं। लड़कियों की एजुकेशन कम है, वो क्यों? उसका सबसे बड़ा रीज़न है क्योंकि पेरेंट्स मतलब माता पिता पहले ये चाहते हैं कि उनके बच्चे शादी करें। लड़कियों के लिए शादी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एज़ कंपेरिजन टू बॉयज़। बॉयज़ के लिए वो चाहते हैं कि उनकी अच्छी जॉब हो, अच्छा बिजनेस हो, बट लड़कियों के लिए वो एट द सेम टाइम चाहते हैं कि उनको एक अच्छा लड़का मिल जाए। उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी और आखिरी प्रायोरिटी ये होती है, वो उसके लिए इतना सारा पैसा कलेक्ट करते हैं शादी में, और बट एजुकेशन वहीं पर लैक हो रही है। उसका एक बहुत सिंपल रीज़न है क्योंकि लड़कियों की शादी जल्दी हो रही है। बट ये जो ये डिसीजन लिया गया है बाय हिमाचल गवर्नमेंट, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्टेस्ट डिसीजन एंड आई वुड हाईली रिकमेंड कि हमारी यूपी गवर्नमेंट को भी ये डिसीजन जल्द से जल्द लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा स्ट्रिक्ट डिसीजन अगर ऐसा लिया जाएगा तो इससे हमारे देश की लड़कियों को बहुत बहुत फायदा मिलेगा। एक सवाल और, अक्सर ये देखा जाता है कि सब लड़की 17 साल की 18 साल की उसकी शादी कर दी जाती थी और जब लड़की प्रेग्नेंट होती है उसे बड़ी दिक्कत आती है। तो क्या लगता है कि एक लड़की मैच्योरपन आएगा और इस तरह की समस्याओं से भी अलग हटके? जैसे मैं बोल रही हूँ, मतलब माता
पिता का मेन फोकस सिर्फ होता है लड़कियों की मैरिज के लिए। सो यहाँ पे ना तो वो लड़कियों की हेल्थ के ऊपर ध्यान दे पाते हैं, ना वो उनकी एजुकेशन पर ध्यान देते, क्योंकि लड़की एजुकेट नहीं होगी तो ऑब्वियसली उस पर जो देखो एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब तक एजुकेशन नहीं होती ना, आपको कोई भी, आपके पेरेंट्स भी आपको जो बोलेंगे आपको वो चीज़ करनी पड़ेगी। देन आपका जो हस्बैंड लाइक उसकी पूरी फैमिली जो बोलेगी आपको वो चीज़ करनी पड़ेगी। बट व्हेन यू आर एजुकेटेड, जब आपके पास एक अच्छी जॉब है, आप फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो, सो यू कैन टेक योर ओन डिसीजंस। फिर मुझे कोई फोर्स नहीं कर सकता कि मैं, अब सरकार इसको लागू कर रही है तो क्या लगता है कि परिवार भी अब रुक जाएगा कि साथ जब तक लड़की 21 साल की नहीं हुई शादी नहीं करेंगे? देखो 18 से 21 एक बहुत अच्छा टाइम है जहाँ पे ऑब्वियसली मैं खुद एक लड़कियों की बात कर सकती हूँ कि 18 साल में मेरी मेच्योरनेस इतनी ज़्यादा नहीं होगी जितनी 21 साल में होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब 18 से 21 में जब लड़की को पढ़ाएंगे, लड़की बाहर निकलेगी तो लड़की को नॉलेज मिलेगी, क्योंकि घर में बैठ के नॉलेज नहीं मिल सकती है जब तक आप बाहर के लोगों से कॉन्वर्सेशन नहीं करते हो। तो ऑब्वियसली सब चीज़ों से बहुत फायदे होने वाले हैं और ये डिसीजन वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन है भाई हिमाचल का। हिमाचल सरकार के आदेश को लेकर कुछ युवतियों से हमने बातचीत की थी। एक महिलाएं अब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। तो जो सरकार का आदेश है कि साहब 21 साल में लड़कियों की शादी हो, आप इसे कितना सही मानती हैं? हिमाचल प्रदेश ने जो फैसला लिया है वो बहुत अच्छा लिया है। 21 साल में लड़कियों की शादी होनी चाहिए, 18 साल की उम्र में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो छोटी होती हैं और 18 साल की उम्र में जो शादियाँ हो जाती हैं तो उनको प्रेगनेंसी वगैरह में भी दिक्कत आती है और वो जल्दी बच्चा पैदा कर देती हैं तो वो संभालने की इच्छुक नहीं होती हैं। तो इस फैसले को उत्तर प्रदेश सरकार को भी लागू करना चाहिए कि 21 साल में ही शादी होनी चाहिए, ना कि कम उम्र में शादी होनी चाहिए। तो पढ़ाई की भी सीमा बढ़ जाएगी, वो अधिक पढ़ाई कर सकती है 21 साल के अंदर? हाँ, वो अच्छे से अधिक पढ़ाई भी कर सकती है जो पढ़ाई करना चाहती हैं। तो इसीलिए सरकार को ये फैसला अपने उत्तर प्रदेश में भी लेना चाहिए। हिमाचल सरकार ने अपने यहाँ कानून पास किया है कि अब लड़कियों की उम्र 21 साल हो गई है, यानी अब लड़कियों की शादी 21 साल से पहले नहीं हो सकती। ये पूरा मुद्दा पूरे देश में चर्चा का विषय भी है। कुछ युवा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जो हिमाचल सरकार का जो आदेश है, आपको उसे कितना सही मानती हैं और कितना फ़ायदा लड़कियों को होने वाला है? जी डेफिनेटली, एक्चुअली जो हिमाचल गवर्नमेंट ने जो भी डिसीजन लिया है दैट इज़ ट्रूली राइट, बिकॉज 21 साल में आते आते हमारे मैच्योरिटी लेवल भी काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पर चला जाता है। 18 में बहुत सारे लोगों का, मैंने बहुत जगह रिसर्च भी किया हुआ है कि 18 ईयर में होते ही उनकी जो पुराने स्टीरियोटाइप्स होते हैं उनकी वजह से बच्चों की शादी हो जाती है, वो ढंग से एजुकेशन तो नहीं कर पाते हैं। और आज के टाइम पे हम देख भी पा रहे हैं कि इंडिपेंडेंसी कितनी इंपॉर्टेंट है फॉर दी गर्ल्स। तो ये जो हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो भी डिसीजन लिया है दैट इज़ टोटली गुड। और एक्चुअली मेरे अकॉर्डिंग अगर हम सोचें तो यूपी गवर्नमेंट को भी ये डिसीजन अप्लाई करना चाहिए इन द स्टेट। और जल्दी शादी हो जाती थी तो लगता है कि शादियों में भी कुछ प्रॉब्लम होती है कि लड़की शादी होते ही वो प्रेग्नेंट हो जाती है, तो क्या दिक्कत है? जी, क्योंकि हमारा मैच्योरिटी लेवल 18 लेवल का जो हमारी जो माइंड है वो सेट इतनी जल्दी नहीं हो पा रहा है। हम इन लड़कियों को नहीं पता है, एकदम से फैमिली बर्डन की वजह से उनको शादी करनी पड़ती है। कुछ गर्ल्स कुछ विलेजेस में भी ऐसा है कि उनको फैमिली बर्डन की वजह से शादी करनी पड़ रही है। उन्हें अगर अपना करियर भी बनाना है बट वो सपोज नहीं कर पा रही हैं, आगे बढ़ ही नहीं पा रही हैं। वो फैसला कैसा नजर आता है? मेरे को ये फैसला बिल्कुल एब्सोल्युटली अच्छा नज़र आ रहा है। एंड हमारी जो यूपी गवर्नमेंट है दे शुड ऑल्सो अप्लाई दिस इन आवर स्टेट ऑल्सो। थैंक यू। अब कुछ और युवा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। मैम, ये जो फैसला आया है हिमाचल सरकार का, आप उसे किस नज़रिए से देखती हैं? मैं ये चाहती हूँ कि हमारी यूपी सरकार भी 18 से ज़्यादा मतलब 21 साल कर देनी चाहिए। और एक जब मैच्योरिटी लेवल पे जब हमारी शादी होती है तो एक अलग हम फैमिली को भी समझ पाते हैं एंड अंडरस्टैंडिंग रहता है। यहाँ पर डिवोर्स भी होते हैं, लड़कियाँ प्रेग्नेंट हो जाती हैं, बहुत सारे इश्यूज आते हैं। तो इसमें मैच्योरिटी लेवल मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही कम है। तो मैच्योरिटी लेवल अगर जब हाई रहेगा तो शादी होगी तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। एजुकेशन लेवल की बात करें तो एजुकेशन कितना को मिल पाएगा? एजुकेशन प्रॉपर हो पाएगा, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी, वो चाहेगी तो पोस्ट ग्रेजुएशन भी हो जाएगी और बहुत अच्छे से डेवलप भी कर पाएगी खुद को, जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकती है। तो पुरानी परंपराएं भी टूटेंगी साहब, उम्र लोग चाहिए। मुझे लगता है पुरानी परंपराएं अगर टूटेंगी तो ज़्यादा मच बेटर रहेगा, क्योंकि आज का जो जनरेशन है अगर पुरानी परंपराएं नहीं टूटेंगी तो मुझे ऐसा लगता है कि जो पुरानी परंपराएं प्रथाएं चल रही हैं, मतलब लड़कियों को प्रताड़ित किया जा रहा है, जो रेप हो रहे हैं, जो उन्हें समझ नहीं है, वो सारी चीज़ों की समझ आएगी और ये टूटना भी चाहिए।
युवा हमारे साथ मौजूद थे। उनका मानना है कि जो शादी की समय सीमा हिमाचल सरकार ने तय की है 21 साल की, वो किसी हद तक सही है और उत्तर प्रदेश में भी इसे लागू कर देना चाहिए। अपने साथी सोनू के साथ सत्येंद्र कुशवाहा, आगरा।